हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम सिंक्रोनस मशीन डिस्कस कर रहे हैं। सिंक्रोनस मशीन में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो फ्लक्स जनरेट होता है उसके लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, या तो कंडक्टर रोटेटिंग हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी रोटेटिंग हो। तो यहाँ पे जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो किस पे प्लेस्ड होते हैं, मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस पे प्लेस्ड होती है, हमने आपको बताया था स्टेटर पे। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग किस पे रखी जाती है, स्टेटर पे। और कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। ओके, कंडक्टर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटर पे रखी है, और स्टेटर क्या होता है, स्टिल होता है, ठीक है, स्टेशनरी होता है। इसलिए जो आर्मेचर वाइंड कंडक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वह कैसी होनी चाहिए, रोटेटिंग होना चाहिए, जो फ्लक्स रोटेटिंग होना चाहिए। तभी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा अंतर होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो क्या करेंगे, कट करेंगे। क्योंकि फैराडे लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसकी कंडीशन होती है या तो कंडक्टर स्टेशनरी हो, फ्लक्स मूविंग हो, या फिर फ्लक्स स्टेशनरी हो तो कंडक्टर रोटिंग हो। तो यहाँ पे कंडक्टर स्टेशनरी है तो जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो, मतलब जो फ्लक्स जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होती है, वो कैसी होती है, रोटेटिंग होती है। हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 3/5M। जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का वो कितना होता है, 3/5M। और हमने बताया था आपको कि अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं, ओके, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है, अगर एफ ए क्या है, FM साइन ओमेगा टी, एफ बी क्या है हमारा, FM साइन ओमेगा टी -120, और एफ सी क्या है, अगर FM साइन ओमेगा टी +120। ठीक है, अगर इस तरीके से फेज सीक्वेंस है, मतलब तीनों फेज के बीच में कितना है, 120 डिग्री का अगर फेज सीक्वेंस है, ये एफ ए है तो ये एफ बी है, ये एफ सी है। ठीक है, ये क्या है, MMF फेजर है हमारे। तो अगर इनके बीच में 120 डिग्री का हमारा क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट है तीनों MMF के बीच में। ओके, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दिया है तो हमने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या आएगा, 3/5 है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी हमारी, क्लॉकवाइज। ओके, किस डायरेक्शन में ये फ्लक्स रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम इसका जो फेज सीक्वेंस है वो क्या करते हैं, रिवर्स कर दें। अभी हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिया है, तो अगर अब हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी या नहीं होगी, या फिर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द करंट कैरीज बाय द थ्री फेज वाइंडिंग इज रिवर्स, इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ, if the phase sequence of the current carries by the three phase winding, current carries by the three phase winding is reverse, then what happen, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर जो हमारा करंट कैरी कर रहा है थ्री फेज बाइंडिंग, अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो क्या होगा, फेज तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज होगा, या उसका जो हमारा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर फेज सीक्वेंस करंट कैरी बाय द थ्री फेज वाइंडिंग, जो थ्री फेज वाइंडिंग करंट कैरी कर रही है, अगर हम उसको रिवर्स कर दें, ठीक है, तो हमें करंट को रिवर्स करना है, ना कि हमें जो उसकी पोजीशन है उसको रिवर्स नहीं करना है। ओके, केवल हम क्या बोल रहे हैं, करंट को रिवर्स करना है। मतलब क्या, एफ इक्वल टू क्या होगा, FM साइन ओमेगा टी, एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, FM साइन ओमेगा टी +120। इसके पहले हमने क्या लिया था,
-120 जब हमने क्या लिया था, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। मतलब अब हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव फेज सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। ओके, निगेटिव फेज सीक्वेंस लेके चलेंगे तो जो करंट है, करंट जो कैरी कर रहा है उसको हम रिवर्स कर देंगे। मतलब जहां से जा रहा था लौट रहा था वो वाली चीज हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ओके, एफ सी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी -120। ओके, एफ ए क्या हुआ, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी एफ एम साइन ओमेगा टी +120, एफ सी एफ एम साइन ओमेगा टी -120। ओके, तो व्हाइल रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस वी रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ करंट ओनली। ओके, करंट कैरीड बाय द वाइंडिंग, वी डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द वाइंडिंग। हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी है, हमें केवल क्या चेंज करना है, जो करंट कैरी कर रहा है उसको। ओके, क्या बोलते हैं हम, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, while reversing the phase sequence we reverse, while reversing the phase sequence we reverse the sequence of current carried by the binding, we reverse the sequence of current carried by the binding, we reverse the sequence of the current carried by the winding, we do not change the position of the binding, we do not change the position of the binding। जो बाइंडिंग की पोजीशन है हमें उसको चेंज नहीं करना है, केवल हमें क्या चेंज करना है, जो करंट कैरी कर रही है बाइंडिंग उसको चेंज करना है, ना कि हमें पोजीशन चेंज करना है। मतलब पहले पोजीशन कैसी थी, इन एमएमएफ की पोजीशन कैसी थी, ये एफ ए लिया था तो इसके 120 के बाद क्या था, एफ बी, और इसके 120 के बाद क्या था, एफ सी। ओके, ऐसे ही था। तो ये हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ये हमारी जो पोजीशन है ये हमारी क्या रहेगी, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, केवल हमने ये चेंज कर दिया। इसमें क्या चेंज किया है, यहाँ पे पहले क्या था हमारा, एफ एम साइन ओमेगा टी -120, और यहाँ पे क्या था, एफ एम साइन ओमेगा टी +120। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये चेंज कर दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि क्या, व्हाइल रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस, मतलब हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर रहे हैं, क्या, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की जगह हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस ले रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फेज सीक्वेंस लेंगे तो हमें क्या करना है, बी रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ करंट कैरीड बाय द बाइंडिंग। ओके, हम जो करंट कैरी कर रहा है बाइंडिंग उसको रिवर्स करेंगे, ना कि जो हमारा पोजीशन है बाइंडिंग की उसको रिवर्स करेंगे। मतलब पोजीशन ऐसे ही रखेंगे, केवल ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए हम देखते हैं कि हमारा क्या फर्क पड़ेगा। हम लेते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 से। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं फिर से एक बार, एफ ए इक्वल टू क्या लिया हमने, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी +120, और एफ सी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी -120। ओके, अगर हम एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 लेते हैं, एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, एफ ए क्या हो जाएगा, एफ एम साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 तो 0, एफ बी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन 120। ओके, साइन 120 साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 30 कितना होता है हमारा, √3/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू √3/2 एफ एम। एफ सी अगर हम लेंगे तो एफ एम साइन ऑफ -120, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगी -√3/2 एफ एम। ओके, ये वैल्यू डायरेक्ट भी आप कैलसी में रख के निकाल सकते हैं। तो ये होगा √3/2 एफ एम और -√3/2 एफ एम। ओके, तो हमने आपको पहले भी बताया है, जहां पे एमएमएफ की मैग्नेट नेगेटिव आए उसका मतलब क्या है, उसको हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ओके, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने इसकी प्रीवियस वीडियो जो है प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय पॉजिटिव फेज सीक्वेंस नहीं देखी है तो वो पहले उसको देख ले। ओके, क्योंकि चीजें लाइन से चली आती हैं,
सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होती है। तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट बार बार हर एक वीडियो में हम लिखवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ लिखवाई है कि अगर नेगेटिव होगा तो हमें उसको रिवर्स कर देना। तो यहाँ मैं खाली बोल रही हूँ, तो आप पहले उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा कैसा है एमएमएफ का, क्या था पोजीशन, FA FB FC। ओके, ये तो हमें रिवर्स नहीं करना है, हमने आपको ये बताया, ये रिवर्स नहीं करना है पोजीशन को, केवल इनके करंट को हमने रिवर्स किया है। FA 0 है मतलब इसको नहीं रखना, FB पॉजिटिव मतलब इसी के फेस में आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2 FM। FC की डायरेक्शन एक्चुअल ये है, बट यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे रिवर्स बनाएंगे, तो ये आ जाएगी √3/2 FM। ओके, ये है FB और ये क्या है हमारी FC। अब इनके बीच का एंगल कितना है 120, इसका जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो ये कितना डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। ओके, अब ये हमारे फेजर हैं, इनको दो कंपोनेंट में वेक्टर्स को हम तोड़ेंगे। इसका एक क्या होगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये किसी के फेस में परपेंडिकुलर, एक ये और एक हमारा ये इस वाला जो वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी √3 FM/2 साइन थीटा। ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ओके, ये 30 का होगा, दोनों एंगल हमारे सेम सेम। ओके, तो ये 30 यहाँ पे और ये 30, कैसे, ये हमारा टोटल कितना है, ये हमारे यहाँ से आया, ये हमारा 60 था, ये आधा आधा डिवाइड करेंगे 30 होगा, ये 30, ये भी हो जाएगा √3/2 FM साइन 30। ये दोनों सेम है बट अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका क्या होगा √3/2 FM cos 30 और इस वाले का भी होगा √3/2 FM cos 30। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 √3/2 FM cos 30। ये कैंसिल आउट हो गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इंटू √3 FM, तो कितना आया मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 3/2 FM। तो पहले भी हमारा मैग्नीट्यूड तो यही आया था 3/2 FM, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स था उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था 3/2 FM। डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट, ये तो ये आया 3/2 FM। ओके, जब ω t = 0 लिया, हम यहाँ बना ले रहे हैं, तो कितना आया मैग्नीट्यूड वही आया 3/2 FM और डायरेक्शन आई ये डाउनवर्ड। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं एट ω t = 90 डिग्री ले लेते हैं। ओके, ω t = 90 डिग्री, तो FA क्या हो जाएगा FM साइन 90 1। ओके, तो FM बचेगा FB = FM साइन 90 + 120। ओके, कितना हो गया 210, तो FM साइन 210, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी FM साइन 210, तो साइन 210 निकालोगे आप तो आएगा -1/2, तो -FM/2। FC कितना हो जाएगा FM साइन 90 - 120। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा FM साइन -30, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा +FM/2। ओके, FM साइन -30, तो ये भी आ जाएगा हमारा -FM/2। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा ना, तो -FM/2। तो FA क्या है, इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड है FM। FB एक्चुअल इस डायरेक्शन में था बट रिवर्स करना है, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में FM/2। ठीक है, ये क्या है FB। FC इस डायरेक्शन में था बट नेगेटिव आ रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FC, इसका मैग्नीट्यूड भी FM/2। ठीक है, ये है FC और ये है क्या FA। ओके, FA पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में रहेगा, FB इस डायरेक्शन में था बट नेगेटिव है तो रिवर्स कर दिया, FC एक्चुअल में इस डायरेक्शन में था बट नेगेटिव है तो हमने क्या किया रिवर्स कर दिया। ओके, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमने रिवर्स किया हमारा। ओके, और ये रिवर्स किया, तो ये दोनों, ये एंगल कितना है हमारा 120 डिग्री। ओके, ये कितने होंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का और ये भी क्या 60 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं हम।
एक परपेंडिकुलर और एक इसी की डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर और एक इसी की डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, FM/2 cos ऑफ 60 डिग्री। ओके, ये 60 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका अपन इससे बनाएंगे, ये वाला एस का 60 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो साइन, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो FM/2 साइन 60। ओके, ये एंगल कितना होगा 30। इससे अपन को इसका कंपोनेंट बना है, तो एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा FM/2 cos ऑफ 60। ओके, ये आ जाएगा FM/2 साइन 60 और ये आ जाएगा FM/2 cos ऑफ 60। ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल रिजल्टेंट क्या आया, FR इक्वल टू FM प्लस FM/2 cos 60 प्लस FM/2 cos ऑफ 60। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ कितना बचा, FM और ये 2 बार, तो कितना आया, ये रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FR इक्वल टू FM प्लस 2FM/2 cos ऑफ 60। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, FM प्लस FM cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये कितना हो जाएगा, LCM लेंगे, 2 + 1 FM, तो ये कितना आ गया रिजल्टेंट 3/2 FM। और अब डायरेक्शन क्या आ गई, ये तो पहले ये थी, अब क्या यहाँ आई, मैग्नीट्यूड सेम है 3/2 FM। ओके, ये आया एट ω/t = 0 पे, ये आया ω/t = 90 डिग्री पे। ओके, अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, ω/t = 180 डिग्री। ये यहाँ पे ω/t + 120 और ये ω/t - 120, ठीक है। एट ω/t = 180 डिग्री, ω/t = 180 डिग्री पे लेंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, FM sin 180 मतलब 0, FB FM sin 180 + 120 कितना हुआ, ये sin 300। ओके, तो FM sin 300 आप निकालेंगे तो sin 300 आएगा आपका -√3/2 FM। ओके, और FC क्या हुआ, FM sin 180 - 120, तो sin 60 ये आ गया √3/2 FM। ओके, अब FA तो 0 है, जरूरत नहीं है, FB नेगेटिव है, मतलब यहाँ की जगह यहाँ बनाना है, तो ये हो गया FB, इसकी वैल्यू √3/2 FM। ओके, ये क्या है FB। FC इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो √3/2 FM, ये क्या है FC। ओके, ये इधर चला गया, तो इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक इधर और एक इधर, इसके भी दो आएंगे, एक इधर और एक इधर। ओके, तो ये 60 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ओके, ये एंगल कितना होगा 30। तो ये कहा जाएगा इसका कंपोनेंट FM √3/2 FM साइन ऑफ 30, और इसका आ जाएगा √3/2 FM साइन 30। यहाँ पे आएगा √3/2 FM cos 30, और इस वाले का भी यहाँ आ जाएगा √3/2 FM cos ऑफ 30। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। FR रिजल्टेंट यहाँ से क्या आया 2 2 बार आया, √3/2 FM cos ऑफ 30। 2 से 2 कैंसिल, cos 30 कितना होता है √3/2, √3 3/2 FM। डायरेक्शन क्या आई अपवर्ड, तो ये आएगी ऐसे 3/2 FM एट ω/t = 120, 180 डिग्री पे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या था डाउनवर्ड, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, मतलब कैसे जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो
अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, जब हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिया था तो कैसे आ रही थी, क्लॉकवाइज, और जब हमने नेगेटिव फेज सीक्वेंस लिया है तो कैसे आ रही हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। बट मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, 3/2 FM, बट इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। ओके, तो यही हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि अगर आप फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दें, मतलब आप जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स करते हैं, अगर R/B की जगह RB/बाई कर दें तो क्या होता है, हमारा जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, मशीन की रिवर्स हो जाती है। ध्यान आपको रखना है कि केवल जो करंट हमारा जा रहा है 3 फेज वाइंडिंग में उसको रिवर्स करना है, जो बाइंडिंग की पोजीशन है उनको रिवर्स नहीं करना है। बाइंडिंग की जो पोजीशन है उनको हमें सेम जैसे पहले था वैसे ही रखना है। ओके, हम क्या बोलेंगे, बाय रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग, ये आपको नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय reversing the phase sequence, by reversing the phase sequence the direction of rotating magnetic field reverse the direction of rotating magnetic field, the direction of rotating magnetic field reverse, but magnitude remains same, but magnitude remains same. ओके, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, कितना रहेगा, 3/2 FM जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, मतलब अगर हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दिया, ओके, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का मतलब है अगर हमने कैसा कनेक्शन रखा, R/B, तो डायरेक्शन कैसी आ रही थी, क्लॉकवाइज, और अगर हमने नेगेटिव फेज सीक्वेंस दिया, मतलब हम चेंज कर दें, RB/बाय कर दें, तो डायरेक्शन कैसी आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हमारा अंतर है, जो चीज हमें समझना है। तो ये वाला आपको मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स, मतलब फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव फेज सीक्वेंस अगर है तो क्या होगा, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो क्या होगा। और एक और फेज सीक्वेंस कौन सा होता है, जीरो फेज सीक्वेंस। तीन आपने पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जीरो फेज सीक्वेंस, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग 3 फेज सीक्वेंस से मिलकर बनेगी। तो अगर 3 फेज मतलब जीरो फेज सीक्वेंस है, ये तीनों एक ही फेज में है, ओके, जीरो फेज सीक्वेंस, तो क्या होगा, अगर जीरो फेज सीक्वेंस है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी यहां पे लिख लीजिए। क्या, इफ द बाइंडिंग कैरीज जीरो सीक्वेंस करंट, इफ द बाइंडिंग carries, if the binding carries zero sequence current, zero sequence current, if the binding carries zero sequence current, then the current do not have, then the current do not have 120 degree, then the current do not have 120 degree phase shift, due to which 120 degree phase shift, due to which rotating magnetic field is not created, due to which rotating magnetic field is not produced. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर जीरो फेज सीक्वेंस है तो क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो नहीं। अगर जीरो फेज सीक्वेंस है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका फेजर। उससे हमने पिछले उसमें बताया था कि अगर आप करंट जो है, करंट को लेके देखें अगर, तो आप किस तरीके से देख सकते हैं कि डायरेक्शन हमारी रिवर्स होगी। ओके, हमने क्या बोला, आइए क्या है, I am
साइन ओमेगा टी, आई बी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। हमने बोला है कि अगर सीक्वेंस रिवर्स करना है तो हमें क्या करना है, करंट को रिवर्स कर देना है। आई सी क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ओके, पहले हमने माइनस 120 लिया था पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में, तो यहाँ प्लस 120 लेंगे और यहाँ पे माइनस 120 लेंगे। ओके, हम क्या रेफरेंस लेके चल रहे थे, ये मशीन है, ये कंडक्टर है ए, इसका रिवर्स वाला आएगा यहाँ बी, ए डैश सॉरी, ये 120 के बाद बी इसका, ये बी डैश और ये सी, ये आएगा सी डैश। ओके, अगर ए डैश है, बी बी डैश है, सी सी डैश है। ओके, ये कंडक्टर है, यहाँ हमने डॉट लिखा है, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ओके, ये अगर हमारा मेन रेफरेंस है। ओके, अब हम बोल रहे हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे देखें, आइए क्या हो जाएगा, 0 साइन 0 0, आई बी क्या हो जाएगा, आई एम साइन 120 डिग्री। ओके, आई एम साइन 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 120 √3/2 आई एम। आई सी क्या हो जाएगा, आई एम साइन ऑफ माइनस 120, मतलब माइनस √3/2 आई एम। तो इसमें क्या होता है, जहां पे नेगेटिव, इसका आई ए तो क्या आया 0, मतलब आई ए में कोई करंट फ्लो हमें नहीं कराना है। ओके, आई बी का क्या आया हमारा पॉजिटिव, आईसी का क्या आया नेगेटिव। तो जहां नेगेटिव आता है मतलब करंट की डायरेक्शन क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब जहां से करंट घुस रहा था वहां से करंट निकलेगा और जहां से करंट निकल रहा था वहां से करंट घुसेगा। क्रॉस से क्या होता है, करंट इनवर्ट होता है, अंदर घुसता है। डॉट से करंट क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर आता है। ओके, तो हमने बोला आईए में कोई हमें करंट नहीं दिखाना है, ये इस तरीके से। ओके, ये ए के कंडक्टर ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। ए में हमें कोई करंट फ्लो नहीं कराना क्योंकि आई ए 0, आई बी पॉजिटिव आ रहा मतलब सेम रखेंगे, यहां से डॉट और यहां क्रॉस। आई सी निगेटिव आ रहा मतलब ये डॉट था तो यहां क्रॉस हो जाएगा और यहां क्या होगा, डॉट होगा। ओके, तो जहां पे डॉट होता है वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जहां पे डॉट होगा वहां कैसे बनती है, एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे क्रॉस होगा वहां कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जाएगी इस तरीके से। और यहाँ क्रॉस है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, ऐसे ही जाएगी। तो रिजल्टेंट कहाँ आ गई, डाउनवर्ड। तो अभी क्या आई, डाउनवर्ड। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे कैसे आई, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस मेथड से हमने आपको पहले भी बताया था कि आप जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमारा जो वेक्टर मेथड था आपको उसी से देखना होगा, बट इससे हम केवल क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे क्या आई, डाउनवर्ड। अब अगर हम ले लें ओमेगा टी इक्वल टू 90 एट ओमेगा टी इक्वल टू 90, क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू आई एम, आई बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। साइन 90 प्लस 120 कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 210। मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एम बाय 2। आई सी क्या हो जाएगा, आई एम साइन 90 माइनस 120। ओके, तो ये भी आ जाएगा माइनस आई एम बाई 2। ओके, ये कितना आ जाएगा 30 और माइनस, तो माइनस आई एम बाई 2। अब देखो ए डैश 120 के बाद बी डैश सी डैश। ओके, ए डैश बी डैश सी डैश, ये कंडक्टर्स प्लेस्ड है यहाँ पे। आइए, पॉजिटिव है मतलब सेम रहेगा जो पहले था, डॉट और
क्रॉस। आई भी नेगेटिव, तो पहले यहाँ था डॉट, तो अब हो जाएगा क्रॉस, यहाँ हो जाएगा डॉट। आई सी भी नेगेटिव आया, मतलब यहाँ डॉट था तो यहाँ क्रॉस और यहाँ क्या आया, डॉट। तो अब इन तीनों की मिलके क्या बनेगी, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, और इन तीनों की एक बनेगी, ऐसे कुछ। अब हमने बताया आपको डॉट है तो कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसी होगी, ऐसे, तो ये इस तरीके से। क्रॉस है तो कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, तो ये हमारी कुछ ऐसे जाएगी। तो रिजल्टेंट कहाँ आई, इस डायरेक्शन में, मतलब ये कहाँ आई, यहाँ। ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमारी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। ओके, अगर हम अब लास्ट एक और ले लें, ओमेगा टी इक्वल टू 180, ओमेगा टी इक्वल टू 180 ले लें, तो आई ए क्या हो जाएगा, 0। आई बी क्या हो जाएगा, आई एम साइन ऑफ 300। ओके, आई एम साइन 300, तो ये कितनी आ जाएगी, -√3/2 आई एम। आई सी कितना आ जाएगा, आई एम साइन ऑफ 180 - 120, मतलब साइन 60, तो ये आ जाएगी √3/2 आई एम। ओके, ए इसका अपोजिट ए डैश, बी डैश, सी डैश। ओके, ए डैश, बी डैश, सी और सी डैश। ओके, ए आई ए की 0, मतलब आई ए में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आई बी की नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस और यहाँ आ जाएगा डॉट। आई सी की पॉजिटिव है तो ये डॉट ही रहेगा और ये क्या रहेगा, क्रॉस। तो इनकी मिलके क्या बनेगी, एक इनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो क्रॉस की क्या बनती है, क्लॉकवाइज, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे। डॉट की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगी ऐसी। तो रिजल्टेंट कहाँ आ गई, अपवर्ड, तो कहाँ आ गई, यहाँ, एट ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो आप देख रहे हैं कैसे है कई डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, पहले यहाँ फिर यहाँ, सॉरी पहले यहाँ, तो ये ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन जो है वो हमारी कैसे होती है, रिवर्स हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, आपको इतना ही याद रखना, मतलब ये प्रूफ करना आपको आना चाहिए। अगर आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी कि कैसे रिवर्स हो जाती है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको अल्टीमेटली स्टेटमेंट याद रखना है अगर आपका नॉर्मल कोई पेपर होता है तो उसके लिए, कि अगर आप फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो जो डायरेक्शन है रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ओके, तो अभी तक हमने जो फिगर पढ़े हैं उनसे हमें एक कंक्लूजन मिला है, क्या, फ्रॉम दिस फिगर वी कैन अंडरस्टैंड दैट, फ्रॉम दिस फिगर we can understand that, from these figures we can understand that magnetic field rotates by the magnetic field rotates by the same angle. Magnetic field rotates by the same angle as the change in magnetic field. As the change in magnetic field. जितना हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं उतना ही हमारा क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, फ्रॉम दिस फिगर, अभी जो फिगर बनाए थे उससे हमें क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट बाय द सेम एंगल एज द चेंजेस मैग्नेटिक ही, मतलब जितना हम चेंज कर रहे हैं। अगर हमने ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री चेंज किया तो देखो पहले यहाँ थी तो वो 90 डिग्री चली गई, ठीक है, मतलब रेफरेंस इसको ले रहा है। अब हमने अगर ओमेगा टी इक्वल टू 180 चेंज किया तो वो क्या हो गई, इससे 180 हो गई। ओके, तो जितना हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, उतना ही वो क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल क्या है, हमारे सेम है। ओके, इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होता है, मतलब जो हमारा रोटेशन है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल यहाँ पे क्या है, हमारे सेम है। हम क्या बोल सकते हैं, थीटा रोटेशनल इक्वल टू क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल। ओके, मतलब मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल यहाँ पे सेम है, थीटा एम इक्वल टू थीटा ई। एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है, थीटा एम इक्वल टू
2/p थीटा ई। तो यहाँ पे p क्या होंगे हमारे 2 होंगे, नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे 2 होंगे, तब यहाँ जाके क्या होगा थीटा m इक्वल टू क्या होगा थीटा ई होगा। ठीक है, थीटा m क्या कहलाता है ओमेगा m, और ये क्या है ओमेगा इलेक्ट्रिकल। ओके, ओमेगा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो क्या होता है 2πf, और ये क्या होता है हमारा मैकेनिकल एंगल जो है, मैकेनिकल जो हमारी क्या होती है एंगुलर स्पीड, इसको कैसे डिनोट करते हैं 2πn/60, 2πn/60। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा n इक्वल टू 60f। ओके, या हम क्या लिख सकते हैं 120f/p। ओके, p यहाँ पे क्या है 2, तो 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, क्योंकि अभी हमने देखा थीटा m इक्वल टू थीटा ई है, तो ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा ई होगा। ओमेगा m क्या होता है 2πn/60, ओमेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है 2πf। तो इससे हमारा क्या आया कि जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड also rotates by synchronous speed। तो ये याद रखना है आपको कि ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी पेपर होते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करती है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, हमने दोनों मेथड से देखे कि अगर आप फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो क्लॉकवाइज आ रही थी, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज आई, या फिर आप वो पॉजिटिव में मतलब सीधा है कि फेज सीक्वेंस रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अगर जीरो फेज सीक्वेंस करें हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होती, क्योंकि उनके स्पेस में 120 डिग्री नहीं होता है, वो कितने जीरो पे डिस्प्लेस होते हैं, तीनों सेम फेस में होते हैं, इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो सकती है। ओके, आपने दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट करती है हमारी, तो वो 120f/p सिंक्रोनस स्पीड से क्या करती है रोटेट करती है। ओके, तो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।